जो बाइडन इंतज़ामिया ने वाशिंगटन से नई दिल्ली के लिए एक प्रेम पत्र जारी किया और उसमें कहा है मुबारक हो, हमने आपको इस खित्ते का चौधरी बना दिया है। लेकिन ये चौधरी बनाने वाला अमेरिका खुद कौन है, जो 20 साल इस खित्ते में अफगानिस्तान में सिर्फ 50 से 60 हज़ार तालिबानों के हाथों 29 मुल्क के ताउन समेत जलील और रुसवा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वर्ल्ड अफेयर इंडिया का चैनल है। यूएसए डिक्लेयर इंडिया दी लीडर ऑफ साउथ एशिया। एक बड़ा जोक, एक लतीफ़ा। शुक्रिया जो बाइडन। कि हम लोग मानते हैं कि साउथ एशिया रीजन में इंडिया लीडर है, इंडिया को ही फॉलो करना चाहिए बाकी सब देशों को। ये मान कौन रहा है? अमेरिका, जो खुद इस इलाके से बड़ा ज़लील और रुसवा होकर गया है। आप इस वीडियो के साथ आखिर तक रहिएगा, आखिरी से इसी पे बात करेंगे। चाहे ऑफिशियली ये ना कहे कि चाइना को काउंटर करने के लिए है, इंडो पैसिफिक का जो रीजन ये बताते हैं बहुत कुछ है कि हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक सेफ रहे, सिक्योर रहे, मगर इनफॉर्मली आप कह लीजिए और चाइना तरक्की ना करे, चाइना को काउंटर करने के लिए ही बना है। अब रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट इस पर रिलीज हुआ है, जो बाय द वे आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सिंपली आपको टाइप करना है। अमेरिका जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाइना अब जिस पोजीशन में आ गया ना, उसकी वापसी नहीं है यहाँ से। और यहाँ पर ओपनली आप देखोगे यूएस कहता है कि हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि इंडिया एक लाइक माइंडेड पार्टनर है, मतलब कि डेमोक्रेसी लिबर्टी को पसंद करने वाला कंट्री है। और हाँ, लिबर्टी तो नज़र आ रही है खुसूसन आजकल। इंडियन ओशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूएस क्लियरली अमेरिका कह रहा है लीडर है। इंडियन ओशन में जो डोमिनेंट फोर्स होगी वो इंडिया ही रहने वाली है, और इंडिया का जो राइज है इन द फ्यूचर उसको यूएस इनके कहे सब कुछ हो तो और क्या चाहिए। मिलिट्री राइज, क्योंकि देखिए जो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, इसमें जो स्कीम्स यूएस लॉन्च करेगा या फिर यूएस के कई जो छोटे स्टेप्स होंगे वो नहीं लिखे। ये यूएस का ग्रैंड प्लान है, इनकी ग्रैंड विजन है। उसमें ये लोग ओपनली कह रहे हैं कि भारत का राइज हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, इंडिया स्ट्रांग रहेगा तो इंडो पैसिफिक अपने आप बैलेंस्ड रहने वाला है। नाउ ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली, लेकिन इंडिया चाइना से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं ना हो सकता, ये अमेरिका को भी पता है। एग्जिस्टेंस इस बात को लेकर है कि पसंद आने वाली बात है, एक लतीफ़ा है। इंडिया की डोमिनेंस साउथ एशिया में रोक कर रखे, चाहे वो कश्मीर का जरिया हो, टेररिज्म हो, न्यूक्लियर थ्रेट्स हो, मगर यूएस की इस तो कश्मीर में इंडिया वो मौक़िफ़ इख्तियार करे ना जो आज तक सारी दुनिया इख्तियार कर रही है। इनको सपोर्ट कर ले। इंडिया को ओवरऑल कंप्लीट सपोर्ट है यूएस समेत बाकी क्वाड कंट्रीज की भी इन बिकमिंग द लीडर ऑफ साउथ एशिया। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये एक दिन अमेरिका का राय कुछ नहीं जाना इंडिया के सिवा। ने प्रेशर डाला इंडिया पर हिजाब के इशू को लेकर। एक तरफ यूएस कहता है कि हम लीडर, ये लिबर्टी है इनकी, ये डेमोक्रेसी है इनकी। ये लोग प्रेशर डालते हैं हम पर। देखिए यूएस की तरफ से ऐसी बातें आएंगी, डेमोक्रेसी को लेकर इंडिया में कुछ प्रोटेस्ट हो गया, उसको लेकर इनके सर्टन खुद यूएस में अपनी डेमोक्रेसी का पैमाना क्या है वो भी हम सब ने देखा है। जवाब भी इसको लेकर आएगा। फॉर एग्जांपल जब यूएस ने स्टेटमेंट दी इंडिया के, अब इंडिया अमेरिका को जवाब देगा। इंडिया ने सीधा एक बात बोली कि जो मोटिवेटेड कमेंट्स हैं हमारे इंटरनल इश्यूज पर, हम ये वेलकम नहीं करते। मतलब कि अर्थात अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, हमने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या सोचते हैं इशू के बारे में। कश्मीर को भी आप अपना इंटरनल इशू कहते हैं। यूएस एक दूसरे को फ्रैंकली जवाब देंगे, मगर इसका इम्पैक्ट मिलिट्री कोऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन में आपको नहीं दिखने वाला। नाउ इस पूरे इंडो पैसिफिक के डॉक्यूमेंट को आप अगर देखें तो इसमें इंडिया के लिए ऑब्वियसली तारीफें तो बहुत सारी है ही, मगर एक वार्निंग भी है। वार्निंग ये है कि इंडिया आज के समय एक बहुत ही बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है चाइना के अग्रेशन का। और यूएस यहाँ पर ये भी ऐड करता है कि चाइना तो बिल्कुल बेलगाम घोड़ा हो गया इंडिया के लिए। यूएस कंप्लीटली सपोर्ट करेगा इंडिया का चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए। तो डिस्कस यूएस की सपोर्ट से तो फिर जिस तरह अफगानिस्तान में 20 साल में उनको कामयाबी मिली है, इस तरह इंडिया को भी उसके मुकासद हासिल हो जाएंगे। इसमें इंडिया को ओवरऑल सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोई भी देश इतना मेंशन नहीं है जितना इंडिया को मेंशन किया गया है। तो आप कह लीजिए यूएसए की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उसका सेंट्रल जो मेन पिलर है वो है इंडिया। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर, इंडिया तो फिर एक खुशामदी मुल्क है अमेरिका का। वैसे जो 1962 या 63 में जो चाइना के साथ इतनी जंग हुई थी, वो अमेरिकी मुदाखलत की वजह से ही इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था, नहीं तो चाइना उसके अच्छे खासे इलाके पे काबिज हो जाना था। और आज भी लद्दाख में चाइना बहुत मजबूत पोजीशन पे है। ये कोई कहीं सुनी बात नहीं है, ये हकीकत है। चाइना में जिस तेज़ी से अपनी तमीरात कर रहा है वो इंडिया के लिए वाकई खतरे की घंटी नहीं, खतरे का घड़ियाल है पूरा। यूएस कहता रहा एशिया पैसिफिक, अब इसमें इंडियन ओशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ऐड करके यूएस इसको कहता है इंडो पैसिफिक।
अब ये रीजन आपने डिक्लेयर कर इंडो दिया। पैसिफिक, अगला बहरा हिंद question और यहाँ पर बहरुल क्या काहल को है एक बना कि दिया है। इस रीजन में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? उस सारे चौधरी मार भी जाएं तो इंडिया फिर भी इस इलाके का चौधरी नहीं बनेगा। इसमें बहुत सी बातें लिखी हैं कि जापान के साथ मिलकर ये क्या करेंगे, आसियान के साथ मिलकर इनके क्या प्लान्स हैं, बाकी और कंट्रीज़ को ये कैसे देखते हैं। और इन्होंने सब कंट्रीज़ में से मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इंडिया को, ये कहा है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिया लेकिन अब वो वक्त नहीं है ना कि अमेरिका इंपॉर्टेंस दे और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। टेक्नोलॉजी अब वो वक्त नहीं है अमेरिका पे, आपको इस चीज़ को कबूल करना होगा। अपनी जो पार्टनरशिप है इन द फ्यूचर बिल्ड भी करेंगे। और मैं आपको अब अमेरिका में वो दमखम नहीं है। यूएस और इंडिया की जो पहली सैटेलाइट है कंबाइंड जॉइंट सैटेलाइट निसार, ये भी लॉन्च होने वाली है। अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी और इन द फ्यूचर डेफिनेटली आपको अगर कामयाब हो गई तो इंडिया और यूएसए की कोऑपरेशन देखने को मिलेगी। इसके आगे यूएस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है, डिपेंडेंट होता जा रहा है इंडिया ने अमेरिका पे। फेस किए हैं चाइना के। अब देखिए हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि 2000 मैं कहूँगा 5 से लेकर 2000 इवन 17 के आसपास तक इंडिया में हम लोग अनसर्टन थे चाइना के राइज को लेकर। हमें कुछ हद तक ये भी कंसर्न थी कि चाइना कितना ग्रो कर चुका है, कितना एडवांस कर चुका है, अगर कल कोई इंडिया के अगेंस्ट हो गए तो क्या हम यहाँ पे चाइना को रोक पाएंगे। तो कुछ यहाँ पर डाउट्स थे, मगर अगेंस्ट तो वो ऑलरेडी आप है। सब लोग ये बात देख चुके हैं कि वो भी सिर्फ इसलिए कि आपका झुकाव अमेरिका की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा है। चाइना को झेलने के लिए इंडिया इज मोर देन कैपेबल, और उल्टा चाइना को हम ठीक ठाक जवाब भी दे सकते हैं जब टाइम आएगा। एक चाइना वो जवाब तो लद्दाख में नजर आ रहा है, एक इमेज लद्दाख में नजर आ रहा है जवाब। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर पावर है और कोई कंट्री इनके सामने टिकेगा नहीं। इंडिया ने है तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्तों में ज़रूर है, अभी तक तो ना हो तो। अपनी रिपोर्ट में भी लिखी है कि इंडिया ने चाइना को नुकसान पहुंचाया है अपना एक हज़ारों किलोमीटर का रकबा दे के। गैल्वनाइजिंग का मतलब ये होता है कि जब एक आदमी सडनली एनर्जाइज होकर चार्ज अप होकर एक्शन लेता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो गैल्वनाइज्ड इंपैक्ट इंडिया ने एक एक्शन लिया है, वो आपको दिखेगा बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडिया ने जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के आसपास अब बना दिया, सड़कें बना दी है, चाइना को प्रॉपरली पता है कि इंडिया से वॉर कभी भी आसान नहीं होने वाली। उल्टा अगर इनको दोनों साइड का प्रेशर आता है, आसान तो नहीं है, लेकिन चाइना के लिए इतनी मुश्किल भी नहीं होगी। इंडिया का जो यहाँ पर सेक्टर है ये इनका कोलैप्स ही कर जाए। और रिसेंटली हमारे पीएम ने ये बात पार्लियामेंट में कही भी है कि बॉर्डर पे सड़कें जो हमने बनाई हैं, इट हैज़ बीन अ गेम चेंजिंग मूव फॉर इंडिया। यूपीए के समय अच्छा, बॉर्डर की सड़कें गेम बदलेंगी। किसी भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्व रखता है, लेकिन उसके प्रति इतनी बिल्कुल उदासीनता की गई, LOC भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल इतनी पाकिस्तान और इंडिया की। लापरवाहियां की गई है। देश के अंदर उन विषयों की हम पब्लिकली चर्चा मोदी जी लापरवाहियां पहले की गई हैं और मार अब आपको ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि हमने, क्योंकि वहां लोग नहीं है, वोट नहीं है, जरूरत नहीं लगी, फौजी आदमी जब जाएगा देखा जाएगा क्या होने वाला है, इसी सोच का परिणाम था। और इतना ही नहीं, एक बार तो एक रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि हम वज़ीर इसलिए दिफा इंफ्रास्ट्रक्चर रक्षा नहीं मंत्री करते हैं बॉर्डर पे ताकि कहीं दुश्मन देश उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग न कर ले। कमाल के हो कि वो भी शायद कब्जा ना कर ले, वो वैसे भी कर चुके हैं, करीब आपके इलाकों में अच्छी खासी तमीरात कर चुके हैं। उसका एक हिस्सा बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हमने पूर्ण किया है। तो ये बात देखिए, एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। लेकिन मोदी जी को एक क्रेडिट तो जाता है कि चाइना से इतनी मार खाने के बाद भी इन्होंने चाइना के साथ अपने तजारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए या महदूद नहीं किए, यूएस को भी कुछ जो कि एक बहुत मुस्बत बात है। क्योंकि इंडिया की बॉर्डर बहुत वीक थी कंपेयर टू द बॉर्डर साइड दैट चाइना हैड। उसके अलावा कई और एस्पेक्ट है वहाँ पे। हम पहले मानते थे कि इंडिया एक्शन नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स का बॉयकॉट हमने किया, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट इंडिया ने किया, उससे किसी का कुछ नहीं गया, आपकी अहमियत ही कम हुई, इंडिया की अहमियत कम हुई, नहीं होगी, किसी का कुछ नहीं गया। वहाँ पुतिन आया, इमरान खान गए। बार को इंडिया में कुछ झिझक थी, थोड़ा बहुत हम सोचे थे कि इससे रीजन में चाइना बुरा ना मान जाए, मगर आज के समय हम लोग प्रॉपर तरीके से क्वाड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रिसेंटली तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिला। क्वाड ने तो आपके सर पे दस्ते शफकत रखा है, ऑस्ट्रेलिया में गए, लेकिन किसी काम का नहीं आएगा मीटिंग मुस्तकबिल में। उस मीटिंग में रिपोर्टर ने इनसे सवाल पूछा कि देखिए जब भी क्वाड कंट्रीज की मीटिंग होती है चाइना आलोचना करता है। जयशंकर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब देखिए हर बार आलोचना करता है, उन्होंने यहाँ पर लिटरली ये कह दिया कि जी हाँ बिल्कुल, जब भी क्वाड कंट्रीज मिलते हैं कहीं पर भी चाइना की आलोचना आती है। हमने ये बात मान ली है कि ठीक है ये लोग आलोचना करेंगे, मगर चाइना की आलोचना करने से क्वाड की स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं चाहता हूँ उनकी जो स्टेटमेंट है ये आप सुने। क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, इन्होंने चाइना की आलमी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए अपना एक इत्तेहाद बनाया है।
ताकि चाइना को बिल्कुल ही आगे ना निकल जाए इनकी सोच से ज़्यादा। लेकिन उसमें अभी तक इनको कोई खातर का कामयाबी मिली नहीं। 2007 से लेकर आज तक चाइना की ग्रोथ इकॉनमी को लेके, मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेके वो मुसलसल बढ़ रही है, जो कि क्वाड समेत भारत और दूसरे तीसरे ममालिक के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। एक वक्त आएगा जब इंडिया को इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा झुकाओ उसे इस खित्ते में तनहा कर रहे हैं। जवाब दिया यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री ने कि चाइना की आलोचना से इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्वाड अपना काम करता रहेगा। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यही बात बोली है कि इंडिया चाइना कुछ टेंशन है, काम करेगा तो अपना काम करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि चाइना एक बड़ा देश है और रिसेंटली चाइना ने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पे किए गए वादे को तोड़ा है। वादा ये था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वायलेंस नहीं होगा, गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। चाइना ने वायलेंस किया, चाइना ने गोलियां चलाई हैं, इंडिया ने उसका खैर जवाब भी दिया। जब इनिशियली चाइना ने अपना जो इंडिया ने जवाब दिया मार खा के, ये तोड़ा है। और जब एक कंट्री लिखित रूप में जो प्रोमिसेस तोड़ता है तो क्लियरली वो कंट्री एक इतना ट्रस्टवर्दी कंट्री है नहीं, कल को वो कंट्री पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इंडिया ने प्रॉपरली चाइना को, तो ये तो दुनिया का दस्तूर रहा है। ओपनली ये भी कह चुका है कि चाइना आज के समय इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सटर्नल थ्रेट है। तो बिल्कुल यूएस की रिपोर्ट में जो यहाँ पर बातें लिखी हैं ये अपनी जगह ठीक है, मगर दूसरी तरफ आप अगर देखें तो इंडिया भी आज के समय प्रॉपरली चाइना को काउंटर कर रहा है, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली। मैंने तो जब से वीडियो का टाइटल पढ़ा है मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। वो तो मुश्किल से मैंने इस वीडियो को पूरा देखा है, क्योंकि इसमें बड़ा मज़ाइका खेज एक बयान है। जो बाइडन इंतज़ामिया ने वाशिंगटन से नई दिल्ली के लिए एक प्रेम पत्र जारी किया और उसमें कहा है, मुबारक हो, हमने आपको इस खित्ते का चौधरी बना दिया है। लेकिन ये चौधरी बनाने वाला अमेरिका खुद कौन है, जो 20 साल इस खित्ते में अफगानिस्तान में सिर्फ 50 से 60 हज़ार तालिबानों के हाथों 29 मुल्क के ताउन समेत जलील रसवा हुआ, 2000 अरब डॉलर का खर्चा हुआ, 2500 से ज़्यादा फौजी अमेरिका के मारे गए, हज़ारों फौजी उसके नकारा हो गए और फिर उसे इस दुनिया की इस नाम नहाद सुपर पावर को 20 साल बाद रात के अंधेरे में निकलना पड़ा। अगर 140 करोड़ भारतीय समझते हैं कि अमेरिका के इस खत की कोई वैल्यू है और अमेरिका की सफारतकारी की कोई अहमियत है, तो ये उनकी अपनी एक सोच है। नहीं तो सच तो ये है कि अमेरिका के अपने पल्ले कुछ नहीं रह गया, तो उसने किसी दूसरे को क्या इस खित्ते का या किस इलाके का चौधरी बनाना है। चाइना आज नहीं तो कल इस दुनिया की उभरती हुई ताकत है, इंडिया समेत पूरी दुनिया को उसे तस्लीम करना पड़ेगा। अमेरिका के कहने या ना कहने से आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।